Physics ka board exam is all done and now we have chemistry. Hey guys, this is Tanya and in this video I will be sharing my strategy for my next board exam which is chemistry. Well, technically मेरा अगला पेंटिंग है chemistry से एक दिन पहले, बट उसके लिए मुझे कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 30 मार्क्स का ही पेपर होता है और उसके लिए मुझे एक दिन एक रात बस चाहिए प्रिपेयर करने के लिए. So our main focus is on chemistry. But before I begin with chemistry, I just want to say something to all of you कि I know that most of you are not happy with your physics का paper. You are not expecting good marks. कुछ sets बहुत ही वाहियात से थे, मतलब paper was very very tough for some people and I just want to tell you कि अभी अगर तुम बाकी वाले सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे उसमें, you still have a chance to balance and improve your overall result. So पीछे वाला एग्ज़ाम जैसा गया उसको भूल जाओ. You have to focus on the next ones. Luckily my physics paper was very shockingly easy, like at least for me it was very very easy and that pissed a lot of people, but I can't do anything about it and the only thing that we can do is study for the next exams. I've uploaded 2 review videos for the physics board as well, so if you want you can go check them out. But yeah, our main focus is up chemistry because पीछे जो हो चुका है. So let me tell you what my ideal prep days look like after physics, क्योंकि हमें chemistry के लिए टोटल एक हफ्ता दिया था because 20th को था हमारा physics का बोर्ड एग्जाम एंड 28th को है chemistry. तो like 7 days का गैप है, बट अब आई थिंक सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं. तो मैं बताती हूँ कि मैंने बेसिकली इन 2-3 दिनों जो हो चुके हैं उनमें क्या किया. तो जिस दिन मेरा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम था उस दिन आई डिड नॉट वांट टू पिक अप लाइक अ बल्की चैप्टर, यू नो, बिकॉज दैट डे आई वॉज फीलिंग लाइक काइंड ऑफ, यू नो, कि चिल कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हूँ, अभी बोर्ड देकर आई. तो उस दिन मैंने क्या किया, आई पिक्ड अप बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज दैट इज़ दी ओनली चैप्टर विच इज़ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर चैप्टर्स एंड उसको तुम बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हो. सो माई फर्स्ट एडवाइस टू यू वुड बी कि तुम चाहे जो भी करो, बायोमोलिक्यूल्स को सबसे पहले उठा के सबसे पहले ख़त्म कर दो, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा चैप्टर है जिसके लिए तुम्हें कोई प्री रिक्विजिट चैप्टर की नॉलेज उतनी नहीं चाहिए. लाइक मे बी उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक के लाइक बहुत हल्के हल्के कंसेप्ट हैं, बट ओवरऑल वो अपने में ही एक सोलो चैप्टर है जो तुम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो थ्रू NCERT, थ्रू नोट्स, थ्रू क्वेश्चंस. एंड वो अगर तुम्हारा प्रिपेयर हो गया तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ गुड चंक टू बी प्रिपेयर्ड विथ. तो ये मैंने कर लिया था मेरे फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के दिन ही, ताकि यू नो मेरे को इन दिनों में बाकी चैप्टर्स पे मैं फोकस कर पाऊँ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री पे, ठीक है. तो उसके बाद से लाइक जिस दिन फिजिक्स था उसके बाद से एवरी डे लुक समथिंग लाइक दिस. लाइक आई वेक अप एट अराउंड 8:30, ज़्यादा सुबह नहीं उठती, ठीक है, मैं अच्छे से रिफ्रेश हो गई, मेक श्योर आई डोंट फील स्लीपी, आई ईट समथिंग, आई हैव सम ब्रेकफास्ट एंड देन आई सिट डाउन टू revise what? Revise the entire syllabus. So I have these 1-page notes which I got from YouTube only. Like YouTube पे एक चैनल मिला मुझे and I found like, देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये solutions के हैं, दिस इज़ इलेक्ट्रोकेम, केमिकल काइनेटिक्स. मैं इस चैनल का जो लिंक है वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में इफ़ यू वांट टू चेक देम आउट. सो आई फाउंड दीज रियली हेल्पफुल फॉर्मूलाज एंड ये सब चीज़ें तो सिर्फ शुरू के 3 चैप्टर्स में, उसके बाद तो सारा थ्योरी है, लाइक सारा तुम्हें रटना है बेसिकली. लाइक जैसे ऑर्गेनिक में तो नेम, रिएक्शंस, रिएजेंट्स, ये सब याद करने होते हैं, है ना. इसी में बहुत होता है कि फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए. सॉल्यूशंस में इतने सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं. केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर का, 0 ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारे इक्वेशंस हैं. तो आई डू दिस एंड समटाइम्स अगर ये हेल्पफुल नहीं रहता तो आई हैव अ बुक ऑल्सो. या सो आई रिसीव लाइक ओसवाल का पूरा सेट एंड आई यूज्ड the physics books a lot as well. So this is basically the sample paper, but in sample papers के शुरू में, like before the sample papers start, you get these flow charts which are also basically every chapter in just 1 page. तो तुम एक झलक से पूरा चैप्टर थोड़ा मोड़ा लाइक रिवाइज कर सकते हो. दिस इज ओनली इफ यू आर फेमिलियर विद द चैप्टर. सो दिस टेक्स मी लेस देन 1 hour, समटाइम्स 1 hour, ठीक है. तो मैं सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए, आई हैव एवरीथिंग फ्रेश इन माई माइंड, राइट. तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिक्स्ड टाइम 10:30 से 1:30, समटाइम्स 12 to 3, हमेशा एक 3 घंटे का ऐसे टाइमर लगा के आई सॉल्व 1 पेपर. पेपर कोई भी हो सकता है,
सैम्पल पेपर कभी कभी लेती हूँ मैं, कभी प्रीवियस ईयर पेपर उठाती हूँ, कभी इस बुक से कोई सैम्पल पेपर उठा लेती हूँ, ठीक है। तो एवरी सिंगल डे आई हैव टू सॉल्व वन पेपर। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसी ड्यूरेशन में करूँ जिस दिन जिस टाइम में मेरा एक्चुअल बोर्ड एग्जाम होता है, 10:30 से 1:30। कभी कभी लेट हो जाता है तो 12 से 3 कर लेती हूँ, बट एवरी डे आई हैव टू सॉल्व वन पेपर, ठीक है। एंड दिस इज़ वट आई एम गोना एडवाइस टू ऑल ऑफ यू एज वेल, ठीक है। आई डोंट केयर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे 20 नंबर आएंगे, आई डोंट केयर कि तुम्हें ऑर्गेनिक और अच्छे से रिवाइज करनी है। यू हैव टू सॉल्व वन पेपर एवरी डे, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि पेपर सिर्फ हमारी नॉलेज टेस्ट करती है, बट इट्स सो मच मोर देन दैट। यू टाइम बाउंड योर सेल्फ, यू फिक्स योर टाइम। तुम ऐसे देखते हो कि तुम 3 घंटे में एक्चुअली में पेपर लगा भी पा रहे हो या नहीं। डजेंट मैटर कि तुम्हें नहीं आता, वो पेपर तुम्हें छांट के दे देगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए आसान है, कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए मुश्किल है। लाइक येस्टरडे आई वॉज सॉल्विंग दिस केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर, दिस पर्टिकुलर सेट, बिकॉज CBSE की साइट पर तुम किसी भी साल का कोई भी सेट डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने भी वही प्रिंट कर लिया था इसको, एंड मैंने 3 घंटे में पूरा सॉल्व किया है ना। मैंने लाइक दिस इज़ माई आंसर, लाइक मैंने यहाँ पे इसी में पेस्ट कर रखा है। तो मैंने सॉल्व किया एंड देन फिर मैंने इसी सेट का मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड करके प्रिंट कर लिया था। यू डोंट हैव टू प्रिंट एवरीथिंग, तुम लैपटॉप लेके भी बैठ सकते हो, अपना पेपर दे सकते हो अच्छे से 3 घंटे का टाइमर लगा के। तो हाँ, ये मार्किंग स्कीम है जैसे अच्छे से यू हैव इन CBSE पर्टिकुलरली यू गेट टू नो कि तुम्हें हर स्टेप्स के कितने मार्क्स मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन असेस योर सेल्फ एंड यू कैन सी कि कौन से ऐसे आंसर्स हैं जो तुम्हारे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम, या तुमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट छोड़ा या कुछ भी क्वेश्चन गलत है तो तुम्हें उसका आंसर देख सकते हो। सो एवरी टाइम आई सॉल्व अ पेपर, एवरी सिंगल डे आई फाइंड आउट न्यू मिस्टेक्स। अभी तक मेरा कोई भी ऐसा पेपर परफेक्ट नहीं गया है। कभी मेरे 2-3 MCQs गलत हो जाते हैं, कभी मेरा असर्शन रीजन गलत हो जाता है, कभी देर इज़ न्यूमेरिकल में एरर, कभी देर इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े बड़े क्वेश्चंस, क्योंकि 5 मार्क्स में आते हैं ना, लाइक ABCD रिकग्नाइज करो। मेजर तो वही टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन सब से मुझे ये चीज़ पता चलती है कि देखो, एवरी टाइम आई डू अ मिस्टेक इट्स ओवरऑल हेल्पिंग मी इन माई बोर्ड एग्जाम। क्योंकि देखो, इफ़ आई डू एवरी पॉसिबल मिस्टेक्स इन दीज प्रेप डेज, तो बोर्ड एग्जाम में मेरे पास कोई गलती ही नहीं बचेगी करने को, राइट। तो सैम्पल पेपर सॉल्विंग इज़ द बेस्ट, ठीक है। PYQs भी तुम लगा सकते हो, लाइक सम पीपल प्रेफर कि हाँ चलो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, बट उसमें आई डोंट थिंक सो उतना टाइम बाउंडेड रहते हो तुम, बिकॉज यू डोंट नो कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो इस साल एग्जैक्ट आएगा, लेंदी करके आएगा, या MCQ में बना के आ जाएगा, है ना। तो मेक श्योर यू सॉल्व वन पेपर एटलीस्ट एवरी सिंगल डे। 2 या 3 दिन हो चुके हैं मुझे ये पेपर देते देते, एनालाइज करते करते। द मार्क्स आर अराउंड 65 बिकॉज आई मेक अ मिस्टेक एवरी टाइम एंड आई फिक्स इट इन द नेक्स्ट पेपर। बट फिर नेक्स्ट पेपर में कुछ और ऐसे आ जाते हैं जो मुझे नहीं आता। एवरी डे आई इम्प्रूव, आई लर्न, एंड अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर दिन 2-2 पेपर सॉल्व करूँ। रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स एक साथ एंड देन सॉल्विंग द पेपर इज़ ओनली फॉर दोज जिनका सिलेबस, लाइक यू आर एटलीस्ट फेमिलियर विद योर सिलेबस, कि तुमने चैप्टर एक बार कहीं ना कहीं से तो पढ़ रखा है, लाइक किसी टेस्ट के लिए पढ़ रखा है, अपने स्कूल में पढ़ रखा है, अपनी कोचिंग में पढ़ रखा है। इफ़ यू आर एटलीस्ट थोड़ा सा फेमिलियर, देन दिस टेक्निक इज़ फॉर यू कि थॉरली रिवाइज करो, पेपर दो, पेपर से देखो कि उस चैप्टर में दिक्कत है तो फिर उसको अच्छे से लाइक NCERT खोल के क्वेश्चन सॉल्व करके, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के उसको स्ट्रॉन्ग करो। इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद द सिलेबस, अगर तुम्हारा ऐसा है अभी तक कि तुम्हें 2-3 चैप्टर्स ऐसे जो तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं है, तो द वन थिंग दैट आई वुड टेल यू टू डू इज़ प्लान स्ट्रेटेजिकली, कि अपने दिमाग में एक तो ये ब्लूप्रिंट लेके चलो, क्योंकि केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें ना चैप्टर वाइज वेटेज दी हुई है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी देते हैं वो, बट वो ऐसे कंबाइंड रहते हैं कि इन 3 चैप्टर का मिला के 18 मार्क्स है। बट यू फॉर केमिस्ट्री यू गेट एवरी चैप्टर के वेटेज। तो तुम इससे पहले बात तो अपना टाइम उस वे में अलॉट करो कि यू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द फर्स्ट 2 days ऑफ योर प्रेप। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड देर आर स्टिल 4 days लेफ्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम और 3 days लेफ्ट, अगर 4 दिन बचे तो 2 दिन तुम चैप्टर कंप्लीट करने में लगाओ। पेपर सॉल्व करना है रोज़, पेपर के लिए कोई वो नहीं है कि पेपर तुम अगले 2 दिन में, पेपर यू हैव टू सॉल्व एवरी सिंगल डे, डजेंट मैटर इफ़ यू स्कोर 20 मार्क्स और 30 मार्क्स, ओके।
पेपर देना नहीं छोड़ना है. यू हैव टू गिव योर पेपर एवरी डे. बट उसके अलावा लाइक पेपर के जो 3 घंटे होते हैं उसके अलावा जो पढ़ाई करनी है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा सिलेबस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है. कौन से चैप्टर में तुम वीक हो तो तुम वो वाले चैप्टर उठाओ. एंड इसको ध्यान में रखना, लाइक मेक श्योर कि तुम 6 मार्क्स वाले चैप्टर पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो. एंड फोकस ऑन द chapters which carry 9 marks like electrochemistry. You cannot afford to leave electrochemistry because it's a very bulky subject and 9 marks से देख के समझ आ जा रहा है कि electrochemistry से केस स्टडी तो आएगी ही आएगी. नहीं आएगी तो फिर मतलब MCQs भर भर के आ जाएंगे, राइट. तो ऐसा तुम्हें सोचना पड़ेगा कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ऑर्गेनिक इज़ अ वेरी बल्की पार्ट. यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस दैट एज वेल. ये नहीं बोल के चल सकते कि तुम्हारा ऑर्गेनिक वीक है. वीक नहीं रखना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है. एंड अगर तुमसे नहीं हो रहा, यू हैव टू मेमोराइज इट. यू हैव टू गेट एवरीथिंग इन साइड योर ब्रेन बिकॉज देयर इज़ नो चॉइस. ऑर्गेनिक कैरीज 50% ऑफ द वेटेज. अगर तुम पूरा चैप्टर देखोगे, हैलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स भी आ जाता है. तो इन सबका वेटेज इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल. बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक में? देर आर नो न्यूमेरिकल्स, नो कैलकुलेशन. सारा रटने वाला काम है. सारा मैकेनिज्म रट लो, रिएजेंट्स रटो, नेम रिएक्शन रटो. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ना यही सवाल आते हैं कि या तो वो नेम रिएक्शन तुम्हें ABCD के फॉर्म में लिख के दे देगा एंड यू हैव टू रिकग्नाइज कि ABCD क्या है, यहाँ से यहाँ का कन्वर्जन शो करके दिखाओ. दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन. इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता. फॉर फिजिकल तुम्हारे फॉर्मूलाज ऑन टिप्स होने चाहिए एकदम. सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज. कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी फास्ट करने की कोशिश करो, लाइक ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है. एंड मेरे को जैसे स्कूल में भी ये बताया गया था कि केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट 2 to 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप आंसर दे दो. मैंने ये स्टैटिस्टिक्स देखा था कि पिछले साल 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में 2000 समथिंग बच्चों के 100 में 100 आए हैं केमिस्ट्री में. एंड फिजिक्स में 200. इट इज़ वेरी NCERT बेस्ड. इट इज़ वेरी लाइक ऑब्वियस. तुम्हारे पास एक आइडिया बिल्ड हो जाएगा कि ऐसा ही पेपर आता है. एंड इस आइडिया को फॉर्मेट करने के लिए यू हैव टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स. एंड as much as I know कि some books have really good sample papers, make sure you get through at least 2 to 3 CBSE based, ताकि सिर्फ तुम बुक्स से भी ऑब्वियसली प्रैक्टिस करो. अच्छी बुक्स होती हैं, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं जिससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है. बट CBSE लेवल के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं. तो लाइक एक या दो प्रीवियस ईयर पेपर, CBSE का इस साल का सैम्पल पेपर ज़रूर करना, बिकॉज दैट इज़ द क्लोजेस्ट to the board which we are gonna like board paper which we are gonna get. So yeah, my timetable is just fixed every day का. मैंने कंटेंट नहीं लिखा कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में क्या करना है, बट एवरी डे इट्स जस्ट द सेम. सुबह उठो, सारे चैप्टर्स को स्किम थ्रू करो एकदम, लाइक सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज, थ्योरी, रिवाइज एवरीथिंग. गिव 1 सैम्पल पेपर, एक 3 hours लगेगा उसमें. उसको एनालाइज करो मार्किंग स्कीम से. उसमें 1 hour लग जाता है ज़्यादातर. अगर तुम जल्दी कर सकते हो दैट्स गुड. एंड देन उसमें देखो कि तुम्हारे आंसर्स जो गलत थे वो कौन से चैप्टर थे, एंड उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है. समटाइम्स अगर जैसे मैंने एक्चुअली 1-2 दिन पहले एक सैम्पल पेपर दिया था एंड उसमें मेरे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस काफ़ी गड़बड़ हो रहे थे, ठीक है. एंड मैंने उसको ट्राई किया NCERT से समझने का, तो वो भी मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा था. तो फॉर सम पर्टिकुलर चैप्टर्स इफ़ आई फील देयर इज स्टिल टाइम, देन आई वॉच यूट्यूब वीडियो फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेक्चर्स होते हैं, काफ़ी शॉर्ट में भी बता देते हैं. क्योंकि अगर तुम CBSE लेवल सर्च करोगे तो यूजुअली 1 घंटे के अंदर लेक्चर्स मिलते हैं. सो इफ़ यू वांट कि तुम्हें और अच्छे से एक पर्टिकुलर चैप्टर, पूरा सिलेबस नहीं देखना है, कोई ऐसे मैराथन नहीं लगानी है फॉर द फुल सिलेबस, देयर इज़ नो पॉइंट. इट वुड बी बेटर अगर तुम सैम्पल पेपर दे दो उन 3 घंटों में, एंड उसके बेसिस पे जो चैप्टर वीक है उसका कोई वीडियो, उसका कोई लेक्चर, या इफ़ यू थिंक दैट यू हैव गुड नोट्स फॉर दैट और यू हैव NCERT जो तुम अच्छे से समझ सकते हो, देन गो फॉर इट एंड रिवाइज दोज चैप्टर्स जो तुम्हारे लिए वीक हैं. सो ओवरऑल केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट इंटायरली फिक्सिंग योर बॉडी क्लॉक अकॉर्डिंग टू द टाइम, ताकि तुम्हारा बॉडी एकदम प्रिपेयर्ड रहे. टाइम मैनेजमेंट का बहुत मतलब तुम इम्प्रूव कर सकते हो धीरे धीरे, क्योंकि तुम घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो कि तुम्हें 2 hours 30 minutes में ख़त्म कर देना है पेपर, क्योंकि वो वैसे भी चाहिए होता है टू रिवाइज, कि तुमने कहीं कुछ छोड़ दिया फॉर लेटर तो तुम उसको देख लो. सो येस, एज अ पर्सन हु इज़ फेमिलियर विद ऑल द चैप्टर्स एटलीस्ट, एंड 1-2 ही चैप्टर्स है जिसमें कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स वीक हैं, आई जस्ट स्टिक टू दिस प्लान एवरी सिंगल डे कि मैं नोट्स लेती हूँ ये 1 page वाले. आई गो थ्रू देम, इट टेक्स मी लेस देन 1 hour.
एंड देन आई गिव द पेपर, आई एनालाइज द पेपर एंड जो जो चैप्टर्स की मुझे दिक्कत आ रही है मैं उन चैप्टर्स की ही सिर्फ रिविजन करती हूँ, लाइक अच्छे से, लाइक सिर्फ 1 पेज नोट से नहीं, अच्छे से NCERT खोला, इफ़ नीडेड यूट्यूब लेक्चर खोला एंड स्कूल के नोट्स. सो फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लाइक तुमने अगर पेपर दे दिया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो तुमने उसको रिवाइज कर लिया, नॉट टू इंश्योर कि वो हर टाइप के क्वेश्चन तुम आंसर कर दो, तुम्हें और अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए. लाइक NCERT तो यू मेक श्योर यू गेट लाइक डन विद NCERT के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेम टू सेम आ जाएगा, बस वैल्यू चेंज कर देंगे. तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए यू विल एटलीस्ट बी एबल टू नो कि या आई हैव डन दिस बिफोर सो आई कैन डू इट अगेन. और यू कैन यूज लाइक दिस बुक, आई बॉट दिस बहुत पहले ही. दिस इज़ प्रदीप्स क्लास 12th की, एंड इसमें एक तो चैप्टर भी बहुत अच्छे से थरली एक्सप्लेन्ड है. इसमें NCERT के सोल्यूशंस भी हैं, तो अगर तुम NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम हियर. एंड इसमें खुद से भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंपेटिटिव बेस्ड क्वेश्चन, अलग अलग तरह के बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी हैं, जिससे तुम हर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, विच इज़ नीडेड अगर तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर वीक है एंड तुम चाहते हो कि तुम उस चैप्टर में एक भी मार्क्स ना छोड़ के आओ. सो बेसिकली यू वांट नोट्स जिसमें तुम हर चैप्टर को 1 या 2 पेजेस के अंदर रिवाइज कर लो. सेकंड, सैम्पल पेपर्स, या तो यू बाय अ बुक विच हैज़ सैम्पल पेपर्स, और बेस्ट CBSE की साइट पे जाओ, यू कैन डाउनलोड द सैम्पल पेपर्स एंड यू कैन डाउनलोड द मार्किंग स्कीम ऑल्सो विच इज़ परफेक्ट, क्योंकि तुम अपने आप को फिर अच्छे से एग्जामिनर की तरह मार्क कर सकते हो. एंड थर्ड, जब तुम्हारा सैम्पल पेपर हो जाए एंड यू गेट ऑल योर वीक टॉपिक्स, यू नीड लेंदी नोट्स, लाइक इन डेप्थ नोट्स चाहिए तुम्हें, जिससे तुम पूरा चैप्टर अच्छे से देखो. द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग, कि जो टॉपिक तुमने रिवाइज किया लाइक आफ्टर गिविंग द पेपर, उसकी भी तुम्हें थोड़ी सी एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन यूज बुक्स लाइक दीज. बट ओवरऑल दीज आर दी ओनली थिंग्स दैट आई यूज एंड दैट यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारी केमिस्ट्री की एकदम पढ़ाई एकदम बढ़िया से हो जाए. पेपर नहीं छोड़ना है, पेपर रोज करना है, उसको एनालाइज करना है, उसके वीक टॉपिक्स देखने हैं. आई विल ट्राई, अगर मैं कोई व्लॉग अपलोड कर पाऊँ तो. थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार बोर्ड्स के समय पे, trying to record also and trying to study also. So yes, I will see you guys after chemistry ka board exam. I will definitely review that as well. I really hope the paper is nice. See, I'm trying to get like 65 above at least, but we don't know. So yes, all the best to all of you guys. अच्छे से देना पेपर, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, मेरी तरह हरकतें मत करना. सो येस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज. अच्छे से पेपर देना एंड डू लेट मी नो कि तुम्हारा पेपर कैसा जा रहा है.